हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पीईटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ के साथ थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर कौन विराजमान हुआ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हर्षवर्धन। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुद्दुचेरी। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शेरशाह की महानता किस में निहित है। प्रशासनिक सुधार में। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह ने राजस्व संबंधी तथा कानूनों से संबंधित महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उसने ग्रांड ट्रंक रोड का भी निर्माण करवाया था, आप सभी लोग जानते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। तो सही आंसर हो जाएगा सर, ये पंडिता रमाबाई ने की थी। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई। बढ़िया क्वेश्चन से जल्दी से बताएं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, बलवन। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके सामने 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्थापित प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था का नाम क्या था। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था। क्लीमेंट एटली। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मोहनदास करमचंद्र गांधी। पहला ऑप्शन करेक्ट। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है। समताप मंडल। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्कटिक। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे घने धूसरी बादलों को क्या कहते हैं जो वर्षा करते हैं। वर्षा स्तरीय मेघ। पहला ऑप्शन करेक्ट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है। गौंड जनजाति। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था। वर्ष 2013। चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिला कलेक्टर का पद कब बनाया गया। सही आंसर हो जाएगा आपका 1772 में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता तथा अस्पताल एवं औषधालय किस सूची में आते हैं। तो ये राज्य सूची में आते हैं। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है। उच्च न्यायालय के। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है। जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। मछली में मौजूद राइबोफ्लोविन को फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में भी जाना जाता है। राइबोफ्लोविन किस विटामिन का रासायनिक नाम है। विटामिन B2। विटामिन के का फ्लोकेनोल, विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड और B12 का साइनोकोबाल्मिन। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व।
जब पानी जम जाएगा तो उसके घनत्व पर क्या असर पड़ेगा? घनत्व जो है वो घट जाता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। बीसीजी में सी का अर्थ क्या है? पूरा आपका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कामेट ग्यूरेन, यानी कि सी का अर्थ क्या आया? कैलमेट, है ना। तीसरा चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका उबालना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबालने की विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। माफ़ कीजिएगा, है ना, वही मैं सोच रहा था, क्योंकि सोडियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट तो इसमें मिला ही जाते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग जल की स्थायी व अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है, और साथ ही साथ जल की स्थायी कठोरता को आजवन तथा कास्टिक सोडा का भी प्रयोग करके दूर किया जा सकता है। समझ गए? तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तो समझ गए ना अच्छे से? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए उबालने वाली विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया अच्छे से। उस नाभिकीय प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें द्रव्यमान ऊर्जा में परिणत हो जाते हैं? तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महोषध का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से बताओ। महोषध, महा प्लस औषध, बड़ा आ और औ मिलके औ बना रहे, तो 21 संधि का नियम है, वृद्धि संधि का नियम है। तो फिलहाल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। घोड़े का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? शार्दुल। शार्दुल जो है ये सिंह यानी कि शेर का पर्यायवाची होता है, ना कि घोड़े का। शुद्ध वाक्य को पहचानिए, कौन सा शुद्ध वाक्य है? वकील ने कागजातों की जांच की। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। निशाकर, सुधाकर, इंदु, ये सभी के सभी चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जटिल का विलोम शब्द क्या होगा? जटिल का विलोम शब्द होगा सरल। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्यावरण मित्र ईंधन गैसोहॉल किसके मिश्रण से बनता है? तो सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल तथा इथेनॉल से। वायुमंडल की वार्षिक तापमान वृद्धि को क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। पहला ऑप्शन करेक्ट। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? पिछोला उदयपुर राजस्थान। मोसाद कहाँ की राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था है? तो ये इजराइल की है। पहला ऑप्शन करेक्ट। तीसरे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल 2018 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान था? 70वां। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय संगीतकार कौन थे? पंडित रविशंकर। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। प्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? देवकी नंदन खत्री। पहला ऑप्शन करेक्ट। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान कर्नाटक। पहला ऑप्शन करेक्ट। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ पीईटी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।